एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर गू एसटीडी बूथ से किसी से बात कर रहा होता है और वो आदमी मिस्टर गू से कहता है ये सिर्फ हम नहीं हैं जो इस साइड पैसा ले रहे हैं, उसने हमसे भी ज़्यादा पैसा लिया है। यहाँ पर वो आदमी मिस्टर बैग के बारे में बात कर रहा होता है और वो आगे कहता है वो हमसे छुटकारा पाना चाहता है और ये सब अपने पास रखना चाहता है। चेयरमैन सिन को ये पता होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन सिन वो मिस्टर बैग से कहता है तुम्हारी मर्जी, और मिस्टर बैग ये सुनकर बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी कहीं से पैसा इकट्ठा कर रहा होता है और वो गू से कहता है वो हमारे लिए बैग को नीचे ले जाने के लिए वेट कर रहा है, हमें उसको पाना होगा, चलो हम उसे एक साथ नीचे गिराने में कोशिश करते हैं। मिस्टर गू बस इतना कहता है मैं बहुत थका हुआ हूँ और देखता है कि उसके पैर में दर्द हो रहा था जिस वजह से मिस्टर गू खड़ा नहीं हो पा रहा था और फिर मिस्टर गू फ़ोन को रख देता है। वहीं प्रेजेंट में रात को जब म्यूज़ोंग काम से लौट रही होती है तभी एक जंगल के किनारे एक फील्ड में मिस्टर गू को देखती है जो नशे में होता है। दूसरी तरफ म्यूज़ोंग देखती है कि सामने 4-5 कुत्ते मिस्टर गू को देख रहे होते हैं। फिर मिस्टर गू वहाँ पर बैठ जाता है। इसके बाद वो कुत्ते मिस्टर गू की तरफ बढ़ते हैं उसे काटने के लिए। म्यूज़ोंग भागते भागते जाती है और चिल्लाकर कहती है उन कुत्तों से दूर हो जाओ और वो उन पर पत्थर चलाती है। तब जाके वो कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं और मिस्टर गू एकटक म्यूज़ोंग को देखने लगता है। म्यूज़ोंग मिस्टर गू से कहती है मैंने तुमसे कहा था कि वो जंगली कुत्ते हैं। इसके बाद म्यूज़ोंग और मिस्टर गू वहाँ से जाने लगते हैं और म्यूज़ोंग के हाथ में लकड़ी होती है ताकि वो मिस्टर गू की रक्षा कर सके। मिस्टर गू उससे कहता है तुम चीज़ों को ख़राब करते रहती हो, हर बार जब तुम उन्हें रोकती हो तो मुझे डर लगता है, तुम मुझे डराती हो। तो मिस्टर गू वहाँ बने हुए एक सीमेंट के डेस्क पर लेट जाता है और चांद को देखने लगता है। तभी वहाँ चांद आता है और मिस्टर गू के बगल में वो भी लेट जाता है और वो मिस्टर गू से कहता है मुझे हमारी एक फ़ोटो लेनी चाहिए। फिर वो मिस्टर गू के साथ सेल्फी लेता है और वो कहता है मिस्टर गू हम अब कह सकते हैं हमने सितारों को एक साथ देखा। इसके बाद तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं घर की ओर। वहीं अगले दिन चांगी जहाँ काम करता था वहाँ हाई कमेटी बैठक में चांगी का बॉस बाकी ऑफिसर से कहता है मुझे लगता है कि मेरी टीम में एरिम और चांगी को अलग कर दिया जाना चाहिए। वहाँ का हेड कहता है क्यों, क्या वो बुरी शर्त पर हैं? चांगी के बॉस कहता है एरिम के डैड एक स्टोर के मालिक हैं, ये दोनों दूसरी बार प्रमोशन पाने में फेल रहे, मुझे डर है कि चीज़ें और ख़राब होंगी। वहाँ बैठा ऑफिसर चांगी के बॉस से कहता है लेकिन एरिम को कौन लेगा, मैं चांगी को लूँगा। वहाँ बैठा दूसरा ऑफिसर वो भी कहता है मैं चांगी को लूँगा। ये सुनकर चांगी का बॉस हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चांगी बागी के स्टाफ के साथ बैठा हुआ होता है और अपनी कंपनी के एक शराब के ऐड को देख रहा होता है जिसका प्रमोशन किया जा रहा था। इसके बाद वहाँ के सभी स्टाफ उस ड्रिंक को टेस्ट करते हैं और चांगी को वो बहुत पसंद आती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गू जब काम कर रहा होता है गैराज में म्यूज़ोंग के डैड के साथ, तभी वो बाहर देखता है कि बाहर से एक कार गुजरती है और उस कार में मिस्टर बैग का आदमी सैम सिक होता है और वो मिस्टर गू को देखता है गुस्से से और मिस्टर गू भी उसे देखता है। वहीं दूसरी तरफ रात को जब म्यूज़ोंग की छुट्टी होती है तो वो चांगी के ऑफिस के बाहर खड़ी होती है। फिर चांगी आता है ऑफिस के बाहर और अपने बैग से बियर की बोतल निकालता है जिसका उसने आज टेस्ट किया था और वो म्यूज़ोंग से कहता है इसे मिस्टर गू को दे देना, मुझे रात को लेट हो जाएगी। फिर म्यूज़ोंग उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जी जोंग जब बाहर होती है अपनी फ्रेंड्स के साथ तब उसे जोंग श्यान का फ़ोन आता है। जोंग श्यान उससे पूछती है तुम क्या कर रही हो, क्या तुम काम से बाहर हो, क्या तुम अपने घर पर जा रही हो? जी जोंग कहती है नहीं मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रही हूँ। जोंग श्यान कहती है मेरे पास कुछ ऑक्टोपस है, तुमको ऑक्टोपस पसंद है, उन्हें बताओ कि तुम हमारे साथ आ रही हो। ताइहून वैसे भी तुमको खाना खिलाने वाला था। वहाँ बैठा ताइहून ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा। इसके बाद जोंग श्यान जब फ़ोन को काटती है ताइहून उससे कहता है मैं उसे एक अच्छी जगह पर ले जाने वाला था, यहाँ नहीं। जोंग श्यान कहती है मैं सिर्फ तुम्हारी बिक्री बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद ताइहून जी जोंग को फ़ोन करता है और उससे कहता है जोंग श्यान ने मुझे बिना पूछे ही तुमको बुलाया क्योंकि वो ऑक्टोपस खाना चाहती थी, तुम इसकी चिंता मत करो। वो कहती है क्या मुझे तब नहीं आना चाहिए? ताइहून कहता है मुझे लगा तुमको अचानक से इनवाइट करना थोड़ा अजीब था, मैं तुमको एक अच्छी जगह पर ले जाना चाहता था। वो कहती है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद गीजोंग जैसे ही अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगती है गीजोंग का बॉस उससे पूछता है क्या ये जगह करीब है? गीजोंग कहती है ये सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर है, 3 मिनट ये बहुत करीब है, मैं घबरा रही हूँ। वो कहता है जल्दी मत करो,
टाइम लो। फिर गी जोंग लंबी सांस लेती है और कहती है, मैं अब माउंटेन पार करने वाली हूँ। मेरी पहली मुलाकात उस लड़के से हुई जिसने मुझे ठुकरा दिया। वो कहता है, तुम ये कर सकती हो। फिर जी जोंग वहाँ से चली जाती है। वहीं अंदर बैठी हुई वहाँ की स्टाफ यून भी, वो बहुत दुखी होकर अपने बॉस की तरफ देखती है। इसके बाद गी जोंग तायुन के रेस्टोरेंट में जाती है और तायुन उसे हेलो कहता है और उसे बैठने के लिए कहता है। फिर तायुन गी जोंग के लिए 2 ड्रिंक लेकर आता है। गी जोंग उससे कहती है, ये जगह अच्छी है, मुझे ऑक्टोपस पसंद है। फिर तायुन गी जोंग के लिए गिलास में ड्रिंक बनाता है। गी जोंग उससे कहती है, थैंक यू, मैंने माउंटेन को पार करने में हासिल रही, तुमने मुझे हिम्मत दी है। अब मैं एक एक करके सभी माउंटेन को पार करने का सामना करना चाहती हूँ, उनसे बचने के बजाय। मैं आज यहाँ शर्मिंदगी दूर करने आई हूँ। वो पूछता है, तुम शर्मिंदा क्यों हो? मैं तुमको एहसान के लिए थैंक यू कह रहा हूँ, थैंक यू आने के लिए। फिर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मी जोंग वो मिस्टर गू को जाकर वो ड्रिंक की बोतल देती है जो चांग ही ने उसे दी थी मिस्टर गू को गिफ्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ योंग श्योन सीढ़ियों से नीचे आती है और गी जोंग उसे हाई करती है और वो गी जोंग को बहुत गुस्से से देखती है। इसके बाद जब वो कुर्सी में बैठती है तो वो तायुन को गुस्से से देखती है और वो तायुन से कहती है, जाओ मेरे लिए बियर की बोतल लेकर आओ। तलाकशुदा पति उसकी बहन उससे कहती है, तुम क्या कह रही हो? और ग्योंग श्योन गी जोंग से कहती है, देखो तुम क्या कहती हो, मेरी बहन तुमको सबक सिखा देगी। तायुन उससे कहता है, वो मेरी मेहमान है। ग्योंग श्योन कहती है, उस दिन ये वहाँ थी जिस दिन यूरिम का बर्थडे था। तायुन उससे कहता है, तब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। यूरिम और मैं बस रात का खाना खा रहे थे और हमने उसे सुना। बाद में उसने कई बार माफ़ी मांगी। वो यूरिम से भी माफ़ी मांगना चाहती थी लेकिन मैंने उससे कहा नहीं। गी जोंग रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो। तायुन गी जोंग से कहता है, अब तुमको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ग्योंग श्योन तायुन से पूछती है, क्या तुम्हारे मन में गी जोंग के लिए फीलिंग है? गी जोंग कहती है, मैंने उससे कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जब ग्योंग श्योन यूरिम के पास जाती है वो खुश होकर कहती है, हम जीत गए। फिर तायुन भी और वही श्योन भी वहाँ आते हैं। ग्योंग श्योन कहती है, तायुन का बहुत अच्छा नाटक था, यानी कि ये सब एक नाटक था। वहीं दूसरी तरफ गी जोंग रात को ट्रेन में जा रही होती है तो वो बहुत हैरान होती है और सोच में पड़ जाती है। वहीं अगले दिन चांगी का दोस्त उससे पूछता है कि तुम आजकल इतना खुश क्यों रहते हो? फिर चांगी उसे बताता है कि एक दिन मैं जल्दीबाजी में मिस्टर गू के टॉयलेट में घुसा और मैंने वहाँ उसका टॉयलेट देखा जो हाई टेक्नोलॉजी का था। तब मुझे लगा मिस्टर गू एक मामूली आदमी नहीं है, वो बहुत अमीर है। इसके बाद मैंने वहाँ रखे एक कवर्ड में महंगी कार रॉयस की चाबी देखी और ये देखने के बाद चांगी हैरान हो गया था और उसे ऐसा लगा कि उसके हाथ में एक पावर आ गई है। तो यहाँ पर पता चलता है कि इसीलिए चांगी मिस्टर गू के साथ जाता रहता है और उसके घर बार बार जाता है। फिर रात को चांगी जब अपने बिस्तर में होता है तब वो सोचने लगता है कि काश जल्द से जल्द मी जोंग मिस्टर गू से शादी कर ले और वो कार फिर चांगी की हो जाएगी। वहीं अगले दिन ऑफिस में वहाँ की स्टाफ यून भी वो गी जोंग से कहती है गुस्से में, मुझे समझ नहीं आता कि तुम किसी आदमी से डेटिंग की सलाह क्यों मांगोगी? क्या तुमको इस तरह की बात करने के लिए कोई लड़की नहीं मिलती? मुझे लगता है तुम उसे हासिल करना चाहती हो। क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? गी जोंग कहती है, नहीं तुम नहीं हो, मुझे माफ़ कर दो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं नहीं जानती कि मैं क्या कहूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यून भी कहती है, प्लीज़ ये समझने की कोशिश करो कि ये मुझे कैसा महसूस कराता है, क्योंकि तुम और मिस्टर पार्क इतने करीब लगते हो। लोग हैरान होते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा और मिस्टर पार्क का क्या ब्रेकअप हो गया। गी जोंग रोने लगती है और कहती है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं सावधान रहूँगी। यून भी कहती है, तुम रो क्यों रही हो? गी जोंग कहती है, मुझे बस अपने आप पर शर्म आ रही है, मैं हर दिन खुद को शर्मिंदा महसूस करती हूँ। तुमको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मिस्टर पार्क जैसे नहीं हूँ, उसने मुझे कोई लॉटरी का टिकट भी नहीं दिया। इसके बाद गी जोंग जब अपने कैबिन में होती है तब तायुन उसे एक फ़ोटो भेजता है उसकी फेवरेट एल्बम की और वो लिखता है, मुझे ये तुम्हारी याद दिलाता है, मैं माफ़ी के लिए तुमको खाना खिलाना चाहूँगा ग्योंग श्योन के बिना। और ये देखकर गी जोंग खुश होकर हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गू मी जोंग के डैड की गाड़ी लेकर मिस्टर बाई के कंपनी के बाहर जाता है। फिर वो उस कंपनी में जाता है और यहाँ पर दिखता है कि मिस्टर गू को वहाँ सब सलाम करने लगते हैं। मिस्टर गू जाकर मिस्टर बाइक से मिलता है। मिस्टर बाइक उसको देखकर हैरान होता है। मिस्टर गू कहता है, मेरा पार्टनर दिन भर कुछ नहीं कहता, इसलिए मैं धीमी बात करने वाला बन गया, मैं अब हकलाता हूँ। कुछ समय हो गया इसलिए मैं हकलाना और ख़राब दिखना नहीं चाहता था। मैं कई दिनों तक सो नहीं पाया, मैं बहुत गुस्से में था। मैंने सोचा कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया, मुझे ऐसा क्यों दिखाना है जैसे मैं टूट गया हूँ। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ,
15 साल तक मैंने तुम्हारी बात सुनी, फिर मैं घर चला गया। मैं मुश्किल से जीवित था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, मेरी पीठ में छुरा घोंपकर। मिस्टर बाइक कहता है, तुम गधे, अब तुम मुझसे बात कर रहे हो? मिस्टर गू कहता है, फिर क्या, तुमने मेरी पीठ पर छुरा नहीं घोंपा? मैं इन दिनों थोड़ा बिजी था सिंक और सामान बनाने में। अगर मैंने फ़ैसला किया तो मैं वापस आऊँगा, मैं डिसाइड करने के बाद वापस आऊँगा, इसलिए बस तुम वेट करो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं रात को चांग ही अपने हाथ में मिस्टर गू की गाड़ी की चाबी मिस्टर गू को दिखाता है और चांग ही कहता है मिस्टर गू से, क्या तुम्हारे पास बस यही चाबी है? मुझे सच बताओ, अगर तुम्हारे पास सच में कार नहीं है तो मुझे बताओ, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं इसे महसूस करना चाहता हूँ। मिस्टर गू कहता है, मैं अभी सियोल से वापस आया हूँ, क्या तुम चाहते हो मैं वापस जाऊँ? ये सुनकर चांग ही चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो चांगी को लेकर गाड़ी में सियोल जाता है और वहाँ वो पार्किंग एरिया में चांगी को अपनी लग्जरी कार दिखाता है। चांगी उस कार को देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसने पहली बार अपने सामने इतनी महंगी कार देखी थी, और वो मिस्टर गू को गले लगा देता है। इसके बाद वो खुद मिस्टर गू की गाड़ी चलाता है और रोड पर ले आता है, और वो बहुत खुश होता है उस गाड़ी को चलाने के बाद। और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।